कोई भी कानून सही है या गलत है, उसकी जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है वो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं प्रतियोगी परीक्षा विधेयक जो कि झारखंड विधानसभा में पास हुई है। हालांकि अभी फिलहाल इसमें राज्यपाल की साइन जो है वो नहीं मिली है। एसेंट मिलने के बाद ये एक एक्ट बन जाएगा। तो हम अभी इसे बिल कहेंगे, तो इसमें हम बात करेंगे आखिर इस बिल में क्या है, साथ ही साथ इसमें जो अपोजिशन है उसका क्या कहना है और आने वाली परीक्षाओं में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, साथ ही साथ क्या ये मामला सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो एक एक पॉइंट्स पे बात करेंगे, बहुत सारे आर्टिकल्स का हम यूज करने वाले हैं, तो डेफिनेटली वीडियो होने वाली जबरदस्त। तो लाइक शेयर जरूर कर सकते हैं और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ एनालाइज फॉर यू ऐप जरूर डाउनलोड करें, जहां पे झारखंड जीके की क्लासेस साथ ही साथ बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स आपको मिलते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे, देखिए ये जो विधेयक है उस पर आने से पहले कुछ न्यूज आउटलेट्स ने जो कवर किया है उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले द हिंदू ने क्या बताया है, हम पहले उस पर चलते हैं, फिर हम जितनी भी न्यूज़पेपर है लोकल न्यूज़पेपर उस पर भी बात करेंगे। तो द हिंदू ने इसे कवर किया है, तो डेफिनेटली ये बिल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, नेशनल इंपॉर्टेंस है इसकी। तो यहाँ पे द हिंदू ने लिखा है, झारखंड असेंबली पासेस बिल टू प्रिवेंट चीटिंग इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, अपोजिशन बीजेपी कंपेयर द बिल विद द रॉलेट एक्ट एंड टर्म इट अ ब्लैक लॉ। तो ये द हिंदू ने लिखा है, इसका मतलब है कि ये जो बिल पास किया गया है वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो है उसमें चीटिंग जो है, ठीक है, धोखाधड़ी को रोकने के लिए किया गया है और बीजेपी इसका विरोध कर रही है। बीजेपी कह रही है कि ये एक रॉलेट एक्ट, मतलब रॉलेट एक्ट जो कि अंग्रेजों ने लागू किया था और वो एक काला कानून था, तो उससे ये कंपेयर कर रही है। ठीक है, तो विपक्षी पार्टी का तो खैर जो है वो विरोध करना उसका कार्य होता है। ठीक है, ये संसदीय प्रणाली की खूबसूरती भी है। ठीक है, और कई बार इसमें प्रॉब्लम्स भी आती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिर इसमें क्या बातें लिखी गई हैं। तो यहाँ पे देखिए दैनिक भास्कर क्या लिखता है उस पर बात करते हैं। ठीक है, दैनिक भास्कर कहता है कि प्रतियोगी परीक्षा विधेयक निर्णय जो है वो स्वागत योग्य है, मगर इसमें यह भी बातें लिखी गई कि गड़बड़ी पर कानून के डर से आवाज नहीं उठाना गलत। ये भी बातें इन्होंने लिखी है कि यदि मान लीजिए किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है एग्जामिनेशन में, जैसे जैसे जेईई में हुआ, तो लोगों ने आवाज उठाया, चीजें वायरल हुई, उसके बाद सरकार ने एक्शन लिया। ठीक है, तो वो बातें यहाँ पे लिखी जा रही है कि गड़बड़ी यदि होती है तो आवाज यदि आप दबाते हैं तो इस बिल से यदि आवाज दबती है तो ये सही नहीं होगा। ये बातें यहाँ पे दैनिक भास्कर लिखती है। ठीक है, इसमें विरोधी जो है, विरोधी पक्ष बाबूलाल मरांडी, उन्होंने क्या बताया है वो आप यहाँ पे वीडियो में देख लीजिए, उसके बाद आगे सेशन को बढ़ाते हैं। विधेयक की कंडिका 11(2) में जो प्रावधान किया हुआ है, परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों, उत्तर पत्रकों के संबंध में सवाल खड़ा करने वाले परीक्षार्थी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया और जनप्रतिनिधियों के विरोध बिना किसी प्रारंभिक जांच के लिए किए प्राथमिक दर्ज करने तथा कंडिका 23 और 1 को ख में ऐसे लोगों के बिना किसी वरीय पदाधिकारी के अनुमोदन के गिरफ्तार करने का प्रावधान है। यानी आप सब लोग भी कोई सुरक्षित नहीं रहेंगे। तो आपने यहाँ पे देखा कि विरोधी पार्टी के बाबूलाल मरांडी जी ये बोल रहे हैं कि इसमें जो है ये कंडिका के कारण क्या होगा कि लोगों की आवाज़ दब जाएगी। ठीक है, तो हम उस पर बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या बातें लिखी गई हैं, फिर हम लोग बात करेंगे कि आखिर इस आर्टिकल का हम क्या करना, हमें मीन्स आगे क्या हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए बात कुछ ऐसी है कि इस बिल में क्या बातें लिखी गई हैं कि यदि कोई चीटिंग करता हुआ स्टूडेंट पकड़ा जाता है तो उसे 1 साल की सजा होगी यदि पहली बार चीटिंग वो पकड़ा गया, यदि दूसरी बार चीटिंग करते हुए पकड़ा गया तो उसे 3 साल की सजा होगी। हालांकि जब ये ओरिजिनली बिल पास हुआ था, मतलब बिल संसद में रखा गया, विधानसभा में रखा गया था, तो यहाँ पे विपक्षी पार्टियों ने इसमें कहा कि नहीं, इसमें संशोधन होना चाहिए। तो यहाँ पे इसे मानते हुए जो अभी सरकार है, हेमंत सोरेन सरकार, उन्होंने माना कि नहीं, इसमें हम स्टूडेंट पे इतना जो सजा है उसको कम करते हुए 3 साल से घटाकर 1 साल कर दिया और 7 साल पहले था उसे 3 साल कर दिया। मतलब पहली बार चीटिंग करेंगे तो 1 साल और दूसरी बार चीटिंग करेंगे तो 3 साल। तो सजा होना बिल्कुल जायज़ है, होना चाहिए, क्योंकि देखिए चीटिंग करते हुए क्या होता है कि बच्चे जो मेरिटोरियस हैं, जिनमें प्रतिभा है, उनका चयन नहीं हो पाता और जिनमें प्रतिभा नहीं होती वो उनका चयन हो जाता है। तो ये स्वागत योग्य है, मगर आगे हम बात करेंगे कि इसमें प्रॉब्लम्स क्या हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें तो इसमें और भी बातें लिखी गई हैं। इसमें जो है सजा तो होगी, साथ ही साथ जुर्माना भी होगा। जुर्माना कितना होगा, यदि पहली बार पकड़े जाते तो 5 लाख
और यदि आप 5 लाख का जुर्माना नहीं देते हैं तो आपको 9 महीने की अतिरिक्त सजा हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि आपका जो सजा है उसमें ये 9 महीना ऐड हो जाएगा। यदि दूसरी बार पकड़े जाते हैं तो 10 लाख रुपया, और यदि 10 लाख रुपया आप नहीं दे पाते हैं तो 30 महीने की सजा फिर हो जाएगी। ठीक है, तो ये फिलहाल 30 महीने का मतलब 3.5 साल। ठीक है, 3.5 नहीं, आपका 2.5 साल। ठीक है, 12 दूना 24 हो गया, 6, 2.5 साल। तो ये जो है फिलहाल ये है। आगे और भी इसमें बातें लिखी गई, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसमें कोचिंग जो संस्थान होते हैं या प्रिंट मीडिया है, जैसे पेपर्स हैं या कोई यूट्यूब चैनल वगैरह है, ठीक है, जैसा मेरा है, परीक्षा आयोजित करने वाला कोई प्रबंधन तंत्र है, ठीक है, या परिवहन से जुड़ा कोई व्यक्ति है या कोचिंग संस्थान है, ठीक है, तो ये इस प्रकार की साजिश करता यदि इसमें कोई भूमिका निभाता है तो उसे क्या होगा, तो उसे 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा होगी, 2 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है। ठीक है, साथ ही साथ जुर्माना न देने पर 3 साल की अतिरिक्त सजा जो है वो भुगतनी होगी। इसमें ये जो संस्थान है इनको क्यों मतलब किस बेसिस पे जुर्माना लगाया जा सकता है, क्या ये करेंगे तो ऐसा होगा यदि परीक्षा के बाद प्रश्न पत्र लूट रहे हैं या परीक्षा के दौरान जो है प्रश्न पत्र लीक कर दिए या चोरी हो गया या ओमार सीट नष्ट कर दिए तो 10 साल सजा और 2 करोड़ रुपया जुर्माना होगा। यदि संगठित अपराध है, मिल के पूरा जो है अपराध हो रहा है, तो उसमें जो है परीक्षा प्राधिकरण के साथ षड्यंत्र करने पर 10 साल सजा, 10 करोड़ रुपए का जुर्माना है। हालांकि संसदीय कार्य मंत्री हमारे झारखंड विधानसभा के जो संसदीय कार्य मंत्री है जो कि आलमगीर आलम जी हैं, उन्होंने कहा है कि ये जो 10 साल से लेकर आजीवन कारावास और 2 करोड़ से लेकर, जी हाँ, आजीवन कारावास की भी बात यहाँ पे की गई है। ठीक है, तो ये जो 10 साल से लेकर आजीवन कारावास और 2 करोड़ से 10 करोड़ तक का जो यहाँ पे फाइन है, ये फाइन सिर्फ किसको होगा, तो प्रिंटिंग प्रेस है, कोचिंग संस्थान है, अन्य के लिए, मतलब ये स्टूडेंट के लिए नहीं है, इनका यह स्टेटमेंट है। तो खैर यहाँ पे हमने ये स्टेटमेंट देख लिया। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है, कई सारे प्रश्न आपके मन में आ रहे होंगे क्योंकि पॉलिटी के आप स्टूडेंट हैं और मेरी जो है दायित्व बनता है कि पॉलिटी में क्या बातें लिखी गई हैं। तो देखिए यहाँ पे आर्टिकल 19 बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आर्टिकल 19 जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है हमें, मतलब कि जिसे हम कहते हैं कि हम कुछ भी बोल सकते हैं जो न्याय संगत हो। ठीक है, हमें ऐसा नहीं है कि गाली दे देना है। ठीक है, तो हमेशा न्याय जो पूर्वक होता है, जो सही है, उसको आप अपनी बातें रख सकते हैं। कई बार क्या होता है, मैंने देखा है कि कई सारे वीडियोज़ में मुख्यमंत्री को या किसी को गाली देते हुए लोग नज़र आ रहे हैं। हमेशा बातें जो हैं वो जो है हमें कॉन्स्टिट्यूशनली बातें करनी चाहिए। ठीक है, तो ये बात को हमेशा आप ध्यान में रखिएगा, इसलिए कमेंट भी करिएगा तो उसी प्रकार से करें। कोई भी बातें रखें बिल्कुल संसदीय तरीके से रखें। ठीक है, संविधानात्मक तरीके से रखिएगा तो कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। तो आर्टिकल 19 क्या कहता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है, जैसा कि आपने बाबूलाल मरांडी जी का भी स्टेटमेंट सुना कि इस विधेयक से क्या हो रहा है। हालांकि जब ये विधेयक जो है पटल पे आ जाएगी, लोगों के आम पब्लिक के लिए आ जाएगी, तो और ज़्यादा ये जो है क्लैरिफाई हो जाएगा कि इसमें एक्चुअल में क्या क्या सही में ये बातें लिखी हैं या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल उनके अकॉर्डिंग या न्यूज़ आउटलेट्स के अकॉर्डिंग यदि इस प्रकार की इसमें रूल्स बनाई गई हैं कि यदि किसी प्रकार की गड़बड़ी हो रहा है, आप नहीं आवाज़ उठा सकते, तो आर्टिकल 19 हमें ये अधिकार देता है कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच का यूज़ कर सकते हैं और फंडामेंटल राइट हमेशा सर्वश्रेष्ठ होता है, उससे आगे कुछ नहीं होता। हालांकि चूंकि यदि इस प्रकार का बिल बनाया गया है तो इससे दिक्कतें डेफिनेटली आएंगे। तो आप यदि किसी एग्ज़ाम पे सवाल उठाएंगे तो जो कानून बना है वो कानून डेफिनेटली, अभी हालांकि यहाँ पे राज्यपाल का साइन नहीं हुआ है, यदि इसमें साइन हो जाता है, चूंकि अभी जो विरोधी पक्ष है वो ज्ञापन भी सौंप चुके हैं राज्यपाल जी को कि इसमें वो कंसिडर करें, यदि राज्यपाल जी इसमें साइन कर देते हैं देन जो है आपको हमेशा कानून को जो है फॉलो करते हुए जो है काम करना है। इस पर भी आप जरूर ख्याल रखिएगा। ठीक है, तो फिलहाल तो ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन कि सर ठीक है कानून बन गया, ठीक है, क्योंकि हम एक संसदीय तंत्र में काम करते हैं, हम लोग वोट देते हैं, हम लोग सरकार चुनते हैं और चुनी हुई सरकार को कानून बनाने का हक है। मान लीजिए कानून बन जाता है संविधान जो है कॉन्स्टिट्यूशनली, तो उस कंडीशन में क्या होगा, क्या सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है? क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है, क्योंकि हमने न्यूज़ में भी सुना कि इसमें जो है विपक्षी पार्टियों का कहना है कि ये जो है एक PIL जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो यहाँ पे दाखिल कर सकती है, वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जो है जा सकती है। तो इसमें जो है मैं अपने विचार क्या है वो आप चाह रहे हैं कि व्यक्त करूँ। तो यहाँ पे देखिए डेफिनेटली आर्टिकल जो 12 है, आर्टिकल जो 13 है वो लॉ को डिफाइन करता है। ठीक है, लॉ का मतलब जो क्या कानून है वो आर्टिकल 13 जो है डिफाइन करता है। आर्टिकल 13 में ही ये बातें लिखी गई हैं, आर्टिकल 13(2) में, कि कोई भी कानून सही है या गलत है उसकी जुडिशल रिव्यू की जो पावर है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। ठीक है, इसका मतलब है कोई कानून यदि सही है या गलत है
उसकी पूरी जांच जो है वो सुप्रीम कोर्ट करता है। तो हम और आप ये नहीं कर सकते कि ये कानून गलत है या सही है। ये सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का कार्य होगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि कोई कानून गलत है तो वो सुप्रीम कोर्ट रद्द भी कर सकती है। तो कई बार कानून पार्लियामेंट से भी बनते हैं तो वहाँ से भी चीज़ें रद्द होती हैं। तो फिलहाल ये सिचुएशंस हैं। तो इसमें आपकी क्या राय है वो कमेंट में ज़रूर जो है बताएं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।